आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। नफ़रतों की आग में जूझता मुसलमान और टूटता मकान और टूटती मस्जिदें आपने हर बार जो है अक्सर देखी होगी। इस बार भी अहमदाबाद के सरखेज में एक ब्रिज के चलते, बढ़ती बस्ती और बढ़ती आबादी के चलते मस्जिद की जो है जगह को डिमोलेट किया गया था और कुछ मस्जिद का हिस्सा विकास के कामों में जो है तकसीम किया गया था। उसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ तक की जो मस्जिद थी उसको वहाँ तक का जो है परमिशन दिया गया था और उसी परमिशन के तहत मस्जिद को बनाया गया था। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जब बात की गई तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये मानना है और ये कहना है कि इस जो है डिमोलेशन की वजह ये रही है कि इस कंस्ट्रक्शन जो है मस्जिद का, इसका परमिशन नहीं लिया गया था कॉरपोरेशन से, प्रशासन से। उसके चलते इस मस्जिद को डिमोलेट किया गया है। दुख की बात यह है कि नफ़रतों की आग इतनी बढ़ चुकी है कि अब धार्मिक स्थलों का भी लोगों को कोई परवाह नहीं रही। इस मस्जिद को डिमोलेट करने के लिए किसी ने एक एप्लीकेशन किया है और उस एप्लीकेशन के चलते कॉरपोरेशन का बुलडोज़र और प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची है। जब मस्जिद के ज़िम्मेदारों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम लोग इस मैटर को लेकर हाईकोर्ट में हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया हुआ है। हमको ये भी कहा, हाईकोर्ट ने अनुमति दी कि जितना आपका जो है लैंड एरिया है, ज़मीनी हिस्सा है, वहीं से आप मस्जिद बना सकते हैं, तामीर कर सकते हैं। तो उसी के हाईकोर्ट के आदेश को मानकर ही इस मस्जिद को बनाया गया, तामीर किया गया। लेकिन नफ़रतों में जो है लोग मुब्तला हैं। कहीं लोगों को ये पता चला होगा कि इस बांधकाम की परमिशन भी नहीं है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोज़र इस पर चल सकता है। तो इसके चलते ही अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोज़र आज पहुंचा है और सरखेज रेलवे क्रॉसिंग के पास आई हुई मस्जिद मरियम को डिमोलेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो पक्का जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दिया जा रहा है और बाकी का जो पीछे का हिस्सा है वो वैसा ही मौजूद रहेगा। अब यहाँ से अगर कॉरपोरेशन के अधिकारियों से जब बात हुई कि अगर इस मस्जिद को ये लोग अपनी ही जगह पर फिर से तामीर तो कर सकते हैं, लेकिन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में प्लान पास करवाना होगा और इसकी अनुमति लेनी होगी। जिस तरह से जिम्मेदारों से बात हुई, जिम्मेदारों ने कहीं ना कहीं ये भी एक चूक छोड़ दी है या इसे गलती माना जाए कि अगर आपने हाईकोर्ट में ही इस मामले को रखा था तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी इस मस्जिद के प्लान पास करवा कर या फिर इसकी जो है परमिशन लेकर इसको बनाया होता तो आज आपकी बनाई हुई मस्जिद पर फिर एक बार बुलडोज़र ना चलता और पैसा जो लगाया था उसका नुकसान ना होता। आने वाले दिनों हम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपना मकान, दुकान या कोई धार्मिक स्थल बनाते हैं तो प्लान पास करवाइए, कॉरपोरेशन की अनुमति लेकर ही जो है बांधकाम कीजिएगा ताकि आपको कई सालों के बाद एक भारी नुकसान ना झेलना पड़े। कच्छ की अगर बात की जाए तो 700 साल पुरानी मस्जिद को भी डिमोलेट किया गया, हेरिटेज इमारतों को डिमोलेट किया जा रहा है। तो इन इमारतों का, इन मस्जिदों का तो कहना ही क्या, क्योंकि इन मस्जिदों में तकरीबन ये 30-40 साल या उससे ज़्यादा अगर मान लो तो 35-45 साल पुरानी होगी। अब हाईकोर्ट की किस तरह से इस मामले में सुनवाई देखने को मिलती है, क्योंकि सूरत में जिस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोज़र पहुंचा था उस पर हाईकोर्ट ने कड़ी निंदा की है और हाईकोर्ट ने ये फटकार भी लगाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि आपने इस डिमोलेशन को किसकी अनुमति से किया। क्या ऐसा ही अगर हाईकोर्ट यहाँ पर जो है चुकादा या हाईकोर्ट ऐसे ही मामलों में यहाँ पर जो है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फटकार लगाती है या नहीं, ये देखने को रहा, क्योंकि यहाँ पर भी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और एक तरफ कॉरपोरेशन की टीम मस्जिद को डिमोलेट कर रही है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।